अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज एक सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या कभी आपकी पेमेंट इस वजह से रुकी है कि आपका बिल ठीक तरह से नहीं बना था, या 15-20 दिन के बाद आपको आपका बिल वापस कर दिया जाता है कि इसके अंदर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसको दोबारा से जमा करवाया जाए। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो लाजमी देखें, और अगर आप नए कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ये वीडियो तो बहुत ही लाजमी है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी जो एक प्रोफेशनली बिल बनाने के लिए करामत साबित होती हैं। आपने अपने बिल के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि आपका बिल अकाउंट ऑफिस से, AGPR से ऑब्जेक्शन लग कर वापस ना आए। तो इस वीडियो को आपने लाजमी आखिर तक देखना है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तो व्यूवर्स, सबसे पहले आप MS एक्सेल की शीट को ओपन करेंगे और उसके बाद आप आएंगे व्यू के अंदर। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर। पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने करना क्या है कि आप आएंगे नॉर्मल के ऊपर और इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो व्यूवर्स, ये करने के बाद ये देखें आपके सामने आपके पेज का बॉर्डर शो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेज का प्रिंट होगा या प्रीव्यू होगा वो यहाँ तक आएगा। इसके बाहर अगर आप लिखेंगे तो वो एरिया आपके पेज से बाहर चला जाएगा। इसी तरह आप व्यूवर्स इसको नीचे की तरफ ला कर भी चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है 48 के ऊपर, यानी कि यहाँ तक आपका एरिया है। आपने इसके अंदर रह कर अपना बिल बनाना होगा। इसके बाद व्यूवर आपने करना क्या है कि आपने अपने लेटर हेड के मुताबिक, क्योंकि आपने अपने इस पेज को लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करना होगा, इसलिए आपने यहाँ पर 5 या 6 जो हैं वो रोज़ छोड़ देनी है ताकि आपका जो लोगो है वो ऊपर की तरफ आए जब आप इसको प्रिंट करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप आते हैं जी रो नंबर 7 के ऊपर, और इसके ऊपर जो है सबसे पहले आपने डेट डालनी होगी, यानी कि जिस डेट को आप अपना बिल जमा करवा रहे हैं। डेट डालने के बाद बारी आती है अब सीरियल नंबर की। आपने यहाँ पर सीरियल नंबर डालना होगा, और व्यूवर्स याद रखें ये सीरियल नंबर आपने ख़ुद जनरेट करना है, आपने ख़ुद बनाना है। आप किसी भी फिगर से शुरू कर सकते हैं और उसको आप अपना सीरियल नंबर बना सकते हैं, और उसके बाद आप हर जो बिल बनाएंगे इसके साथ साथ आप सीरियल नंबर चेंज करते रहेंगे। जैसा कि मैं इसको देता हूँ 99। के बाद बारी आती है जी परचेज ऑर्डर रेफरेंस नंबर की। व्यूवर्स, ये बहुत ही लाजमी होता है, क्योंकि जब आप बिल जमा करवाते हैं तो इस रेफरेंस नंबर को देख के इदारा समझ आता है कि ये किस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट हमें बिल मौसूल हुआ है। इसलिए आपने अपने परचेज ऑर्डर के ऊपर देखना है कि वहाँ पर रेफरेंस नंबर कौन सा लगा हुआ है, वही रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पर लिखना होगा। तो व्यूवर्स, इसके बाद बारी आती है आपके नेशनल टैक्स नंबर की। आपने अपना यहाँ पर NTN नंबर लिखना होगा। NTN नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर अपना जनरल सेल टैक्स यानी कि अपना सेल टैक्स नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो व्यूवर्स, ये इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से आप कर देंगे बोल्ड। तो व्यूवर्स, इसके बाद आप डेट के सामने आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे सेल टैक्स इनवॉइस नंबर, यानी कि जो आप बिल जमा करवा रहे हैं इसके ऊपर आपने अपना सेल टैक्स इनवॉइस नंबर भी लिखना होगा। तो व्यूवर्स, इस बात को जहन नशीन कर लें कि सेल टैक्स इनवॉइस नंबर जो है वो आप जो बुक परचेज़ करेंगे सेल टैक्स की, जो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, उसी के मुताबिक आपने सीरियल वाइज नंबर आपने यहाँ पर अपना सेल टैक्स इनवॉइस नंबर लिखना होगा। इसको आपने बहुत ही ध्यान के साथ लिखना है, क्योंकि जो भी बुक के अंदर पेज चल रहा होगा आपने उसी को यहाँ पे मेंशन करना है। आपने किसी भी सेल टैक्स इनवॉइस नंबर को स्किप नहीं करना, क्योंकि वो इलीगल है FBR के कागज़ों में। इसलिए आपने यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नए कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप लिखेंगे 01, यानी कि आप पहली
सेल टैक्स इनवाइस बना रहे हैं। ये लिखने के बाद आप इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद इसको आप करेंगे मर्ज करने के बाद इसको आप यहाँ से अलाइन लेफ़्ट कर लें। तो व्यूअर्स इसके बाद बारी आती है आपके बैंक की, यानी कि आपका जो बैंक है वो कौन सा है, आपने ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देनी होगी। बैंक नेम लिखने के बाद बारी आती है जी बैंक की ब्रांच की, आपने अपनी बैंक की ब्रांच यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद बारी आती है आपके अकाउंट नंबर की। व्यूअर्स यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि आपने यहाँ पर IBAN अकाउंट नंबर लिखना होगा, जो कि नहायत ही लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे इदारे आजकल आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं आपके बिल को, इसलिए आपने यहाँ पर अपनी चेक बुक से देख के IBAN नंबर मेंशन करना होगा। व्यूअर्स इसके बाद बारी आती है नहायत ही अहम सेगमेंट की, और वो है AGPR का वेंडर नंबर, जो मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि आपने उसको कैसे बनाना है, कैसे जनरेट करना है। अब यहाँ पर जब आपको AGPR की तरफ से वेंडर नंबर इशू होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है, और ये इसलिए लाजमी है कि इसी बिल के ऊपर से आपके वेंडर नंबर को देख के सिस्टम जनरेट करता है आपके बिल को। अगर आपका AGPR का वेंडर नंबर नहीं होगा तो उनके पास आपकी अकाउंट्स की डिटेल, आपकी कंपनी की डिटेल शो नहीं होगी, इसलिए आपने इसको मास्टर कॉपी बनाकर अपना AGPR नंबर यहाँ पर लाजमी लिखना होगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप इस कॉलम को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे बोल्ड। इसके बाद आप इस तमाम रो को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप आएंगे यहाँ से टेबल के अंदर, और इसके बाद आप बॉटम बॉर्डर के ऊपर सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ से एक बॉर्डर दे देंगे, ताकि आपका ये सेगमेंट जो है ये निचले वाले सेगमेंट से अलग शो हो। इसके बाद व्यूअर्स बारी आती है मेन टाइटल लिखने की। आपने यहाँ पर मेन टाइटल लिखना होगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ का बना रहे हैं। इसके लिए आप इस तमाम रो को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आप इसको कर लेंगे मर्ज करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे टाइटल। हमने टाइटल लिख लिया है सेल इनवाइस स्लैश बिल। इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आएंगे टेबल के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको आप यहाँ से बॉर्डर दे देंगे। व्यूअर्स इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आपने इन 3 रोज़ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको आप यहाँ पर जाके आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से आप रो हाइट में जाएंगे। रो हाइट में जाने के बाद ये 14 है, आप इसको यहाँ से 25, 20, 30 भी कर सकते हैं। अब बारी आती है, हम यहाँ पर लिखेंगे जी कस्टमर नेम और उसके नीचे हम लिखेंगे कस्टमर एड्रेस। तो व्यूअर्स आप देखिए हमने कस्टमर नेम के अंदर कस्टमर का नाम लिख दिया है और उसके बाद कस्टमर एड्रेस के अंदर हमने कस्टमर का यहाँ पे एड्रेस लिख दिया है। इसके बाद बारी आती है मेन सेगमेंट्स की, जिसके अंदर हमने मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम लिखेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर। इसके बाद व्यूअर्स हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शंस। आइटम डिस्क्रिप्शंस के बाद हम आगे लिखेंगे जी यूनिट। यूनिट के बाद व्यूअर्स हम लिखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी। उसके बाद हम लिखेंगे जी प्राइस पर यूनिट। प्राइस पर यूनिट लिखने के बाद बारी आती है जी टोटल अमाउंट की। तो व्यूअर्स ये तमाम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हम इसको करेंगे अब मर्ज। ये तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से हमने किया मर्ज। इसी तरह अब हम इस तमाम पूरी रो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको हम यहाँ से करेंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अब इसको हम करेंगे यहाँ से सेंटर। तो व्यूअर्स ये तमाम चीज़ें करने के बाद आप यहाँ पर आप करेंगे टेबल को ड्रा। तो व्यूअर्स टेबल ड्रा करने के लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, तमाम इन्फॉर्मेशन को नीचे की तरफ लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 3 या 4 रोज़ को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आप आएंगे टेबल्स के ऊपर और यहाँ पर आप करेंगे ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक। ये क्लिक करने के बाद देखें आपका यहाँ पर टेबल ड्रा हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि अब हमने इसकी जो स्पेस है रो की वो हमने हाइट को बढ़ाना है। इसके लिए आप आएंगे इसी तरह रो हाइट के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पर 14.5 है, हम इसको
20 करते हैं। अगर व्यूवर्स आपकी यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा हो तो आप इसको 30 भी कर सकते हैं, मैं 20 को रख रहा हूँ। तो व्यूवर्स देखें ये 20 के हिसाब से इसकी रो हाइट जो है वो एडजस्ट हो चुकी है। अब हमने इसको 1 बाय 1 फिल करना होगा। यहाँ पर मैंने आइटम्स डिस्क्रिप्शंस के अंदर 5 मुख्तलिफ आइटम्स को यहाँ पे मेंशन किया है। इसको आप यहाँ से करेंगे अलाइन लेफ़्ट। इसके बाद व्यूवर्स इसका मकसद ये था मुख्तलिफ चीज़ें लिखने का कि यहाँ पर आपने यूनिट उन्हीं के हिसाब से लिखना होगा। जैसे कि लैडर 20 फीट है तो ये आता है हमेशा नंबर्स के अंदर। रेनोवेशन वर्क जो है वो आप लिखेंगे इसको जॉब, ये हमेशा जॉब के अंदर आता है। प्रिंटिंग ऑफ लीफलेट्स जो है ये आप इसको लिखेंगे जी नंबर्स के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद सिक्योरिटी यूनिफॉर्म आप नंबर्स या आप ईच भी लिख सकते हैं। इसके बाद वर्कर शूज़ जो है, शूज़ हमेशा जो है वो पेयर के अंदर आते हैं, आप इसको लिखेंगे यहाँ पर पेयर। और ये सब लिखने के बाद आप इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको आप करेंगे यहाँ से सेंटर। इसके बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पर इनकी क्वांटिटी मेंशन करनी होगी। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी भी मेंशन कर दी है। अब आप यहाँ पर अपनी प्राइस पर यूनिट लिखेंगे। लेकिन व्यूअर्स एक बात याद रखें हमेशा कि आपने यहाँ पर अपनी बिल के ऊपर सेल टैक्स समेत यानी कि इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी होगी, ठीक है व्यूअर्स। प्राइसेस मेंशन करने के बाद व्यूअर्स आप इसको करेंगे सेलेक्ट और इसको जो प्रोफेशनल तरीका है यानी कि हर 3 डिजिट के बाद कॉमा होना चाहिए, आप वो कॉमा लगाएंगे। उसको लगाने के लिए आप आएंगे इस जगह पर और ये कॉमा स्टाइल के ऊपर आप इसको क्लिक कर देंगे। अब व्यूअर्स आपने टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन करनी है। टोटल अमाउंट मेंशन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से इज इक्वल टू का निशान प्रेस करेंगे। उसके बाद आप अपने एरो की से आएंगे प्राइस पर यूनिट के ऊपर। उसके बाद आप शिफ्ट और इसका निशान जो है मेरे कीबोर्ड के ऊपर ये 8 के साथ आ रहा है, आपके जहाँ भी आएगा आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे और उसके बाद आप आएंगे एरो की के ज़रिए क्वांटिटी के ऊपर और इसके बाद आप इंटर को प्रेस कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स इसने खुद ब खुद इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने इसके ऊपर आपने आना है पहली डिजिट के ऊपर और इस रो को आप यहाँ से पकड़ेंगे अपने कीबोर्ड से और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद देखें इसने खुद ब खुद तमाम क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपने करना है कि आपने इसको भी उसी तरह प्रोफेशनल वे से कॉमा लगाना है। तो देखें व्यूअर्स इसने तमाम इंफॉर्मेशन खुद ब खुद एडजस्ट कर दी है। करने के बाद आप एक रो को छोड़ेंगे और आप आएंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ से 2 रोज़ जो हैं आप इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप आएंगे टेबल के ऊपर, इसको आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा टेबल यहाँ पे बन चुका है। अब आपने करना है कि आपने इसको यहाँ से पकड़ के इसको आपने करना होगा मर्ज करने के बाद इसी तरह आपने जो बाकी रोज़ हैं इसको आपने पकड़ के इसको भी आपने करना होगा मर्ज। ये मर्ज करने के बाद व्यूअर्स आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट इन फिगर्स। व्यूअर्स अमाउंट इन फिगर्स लिखने के बाद आप इन तमाम रोज़ को यहाँ से आप पकड़ेंगे और यहाँ पर लाके इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद आप आएंगे एडिटिंग के अंदर और यहाँ पर आप इसको करेंगे ऑटो सम के ऊपर क्लिक। तो व्यूअर्स देखें इसने यहाँ पर तमाम फिगर्स को खुद ब खुद जमा कर दिया है। अब इसको आप सेलेक्ट करें और उसी तरह इसके ऊपर आप कॉमा के ऊपर क्लिक कर दें। तो देखिए व्यूअर्स आपकी तमाम जो प्राइसेस थी उनको इसने जमा करके यहाँ पर लिख दिया है। अब आते हैं हम नीचे की तरफ, इसको आप तमाम को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे अमाउंट इन वर्ड्स। देखिए हमने अमाउंट इन वर्ड्स भी लिख लिया है। आपने यहाँ पर अपनी इसी अमाउंट को वर्ड्स के अंदर भी लिखना होगा। इसको लिखने का 2 तरह से ये फ़ायदा है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी यहाँ पर कोई मिस्टेक होती है तो आपकी ये जो अमाउंट है इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, या अगर आपकी यहाँ पर मिस्टेक होगी तो इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। ये सब लिखने के बाद आप आएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर आप अपना नाम या जो भी आपका अकाउंट अफसर है, जो भी अकाउंट का काम कर रहा है, आप उसका यहाँ पे नाम दर्ज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ी नाम लिख रहा हूँ अब्बास अली और यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर ओरो लाइफ। ठीक है व्यूवर्स, आपने ये सब यहाँ पे लिख देना है। तो व्यूवर्स इस तरह का आपका बिल बनेगा जब आप इसको अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट देंगे।
आप यहाँ पर देखें कि आपने यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि अकाउंट ऑफिस को दरकार होती है आपने यहाँ पर मेंशन कर दी है, जैसा कि पीओ रेफरेंस नंबर, एनटीएन नंबर, जीएसटी नंबर, सेल टैक्स इनवाइस नंबर जो कि नहायत ही लाजमी होता है, उसके बाद आपके बैंक का नाम, उसकी ब्रांच, आपका आईबीएएन अकाउंट नंबर और आपका एजीपीआर वेंडर नंबर। मोस्टली केसेस जो होते हैं एजीपीआर वेंडर नंबर ना लिखने की वजह से वापस आते हैं, उसके बाद आपकी बैंक डिटेल भी नहीं होती या आपका एनटीएन और जीएसटी नंबर मिस होता है, जिसकी वजह से 15-20 दिन अकाउंट ऑफिस में पड़े रहने के बाद आपको आपका बिल ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कर दिया जाता है।